ऐसे ही अपने आप से मैंने अपना ESR और स्पूटम करवाया। स्पूटम मेरा नेगेटिव था और ESR मेरा 13 था पूरा, मतलब कोई भी बड़ा कुछ नहीं था। तो फिर मैं एक बार और सर के पास गई, फिर उन्होंने ऐसे ही कुछ किया। फिर मैं PGI चंडीगढ़, फिर मेरे काफ़ी बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो PGI में आई तो यहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, कहते मैम आपको कैंसर है लंग्स का। तो मैंने कहा सर फिर क्या किया जाए। उन्होंने भी ट्रीटमेंट चलाया, यहाँ से 2012 तक मैंने PGI से ट्रीटमेंट चलाया, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ से। फिर उसके बाद एम्स गई मैं, फिर तो बहुत ही बुरा हाल था। एम्स गई तो एम्स में 28 दिन मैं एडमिट रही और 28 लाख रुपए उन्होंने, जब तो मुझे लेके गए फिर बोला कि कोई बात नहीं सर आप निश्चिंत हो जाओ, ये ठीक हो जाएंगे मैम, हम इनको ठीक कर देंगे। फिर जब कुछ पैसे नहीं बचे हमारे पास, फिर कहा सर घर लेके जाओ, कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है इनका, इनको घर लेके जाओ, लास्ट स्टेज है, कुछ अगर खाएंगे पिएंगे घर में रखो मेरा। तो फिर मैं घर गई, फिर मेरा बहुत बुरा हाल था, बहुत, मैं बोल नहीं पाती थी, आंखें नहीं खोल पाती थी मैं कुछ भी। मेरा एक छोटा बेटा है। तो उसके बाद अनुपमा है जो इंडस विवा में काम करती है, उसने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बोला कि एक कहते हैं इंडस विवा में आई पल्स है, कहते मेरी सिस्टर की बेटी है, वो अभी भी यहाँ पे है, तो कहते चाचू उनको दे दो, हो सकता है ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा इतना मैंने खर्च कर दिया, उससे ठीक नहीं हुई, अब तेरे इंडस विवा से क्या ठीक हो जाएगी वो। तो मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन मैं सुन सकती थी, मैं फील कर सकती थी। फिर मेरे को लगा हो सकता है ये कोई ज़रिया हो, भगवान ये मंगवा दे तो अच्छा है, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी। तो मेरा बेटा रोने लगा, कहते पापा अगर आपने इतना इलाज कराया एक बॉटल मंगवा दो, कहते आपको मेरी कसम है मम्मा को ठीक करते हैं। तो उनको भी लगा बच्चा है चलो कोई नहीं। और जब वो आई